नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल है। एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी ने इस बिल का समर्थन किया है, वहीं दूसरी ओर इसी समर्थन ने इन दोनों पार्टियों के भीतर भारी उथल पुथल मचा दी है। जी हां, खासकर मुस्लिम नेताओं में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। जेडीयू में जहां अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, वहीं अब इस्तीफे की सिंगारी चिराग पासवान की पार्टी तक भी पहुंच गई है। जी हां, एलजेपीआर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है, खासकर तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफों की एक लंबी सूची सामने आ चुकी है। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, मौजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और पूर्वी चंपारण जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता कासिम अंसारी ने पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। जी हां, हालांकि जेडीयू की ओर से बयान आया है कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया है उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इस्तीफे अब राजनीतिक संदेश देने लगे हैं और पार्टी की अल्पसंख्यक पकड़ पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं एलजेपीआर में इस्तीफे की शुरुआत से चिराग पासवान की मुश्किलें बड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है। पार्टी के अंदरूनी हलकों में इस मुद्दे पर गहमा गहमी है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी ने बिना सोच समझ के बिल का समर्थन किया है? क्या इस फैसले से मुस्लिम मतदाता पार्टी से दूर हो जाएंगे? ऐसे सवाल अब चिराग पासवान के नेतृत्व में भी दबाव बनने लगे हैं। इन सबके बीच जेडीयू नेता और एमएलसी गुलाम गौस ने शनिवार को पटना में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रेस वार्ता में एमएलसी आफाक आलम, एमएलसी खालिद कहकशां परवीन और अफजल अब्बास जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 1 बजे पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें यह देखने लायक होगा कि पार्टी किस तरह से इन आरोपों का जवाब देती है और मुस्लिम समुदाय को विश्वास में लेने की कोशिश करती है या नहीं। इस बिल को लेकर विवाद इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि कई मुस्लिम नेता इसे धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मान रहे। जी हाँ, उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का बढ़ता दखल समुदाय और स्वतंत्रता और आस्था पर चोट है। वहीं सरकार का दावा है कि इस बिल से वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जी हां, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेडीयू और एलजेपीआर समय रहते इस आंतरिक असंतोष को शांत नहीं कर पाए तो इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में पार्टी की स्थिति कमजोर हो सकती है। नीतीश कुमार के लिए यह समय बेहद संवेदनशील है क्योंकि वे पहले से ही भाजपा से अलग होने के बाद गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से साधने में लगे हुए और इसी बीच पार्टी में अल्पसंख्यक नेताओं का टूटना उनके लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चिराग पासवान के लिए भी यह समय कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। एक और वह खुद को बिहार की नई पीढ़ी का नेता साबित करने में जुटे हैं। वहीं पार्टी के अंदर से उठ रही नाराजगी की आवाजें उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि चिराग इस संकट से किस तरह निपटते हैं। क्या वे पार्टी में अल्पसंख्यक नेताओं को मना पाएंगे या यह मामला और भी गंभीर होता जाएगा? फिलहाल वक्फ संशोधन बिल ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें धर्म, सत्ता और सियासत तीनों आपस में टकरा रहे हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि इस बिल के समर्थन का फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसे झेलना पड़ेगा। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल जेडीयू और एलजेपीआर दोनों के लिए यह मुद्दा सिरदर्द बन चुका है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।